and this gives you multiple root of minus half and the solution is this much. Okay. अच्छा, ये बताइए, हम लोग हमेशा कहते हैं ये इतना तक तो आ गया, then we say this is not zero, this is zero and we find the roots. इसको हम जीरो क्यों नहीं लेते? इसको जीरो ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको जीरो लेंगे तो क्या हो जाएगा? बताओ भाई क्या होगा? बस सोचो क्या हो सकता है? ए अल्फा टू द पावर आर माइनस 2 को अगर आप जीरो लोगे तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं? तुम लोग बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे हो, सोचते नहीं हो. दिस इज जीरो मीन्स आइदर ए इज जीरो और अल्फा इज जीरो, क्योंकि अल्फा टू द पावर आर माइनस 2. सो अगर ए जीरो हो जाए या अल्फा जीरो हो जाए तो इसका माने ये जो ए आर आपका जीरो हो जाएगा. सो दैट मीन्स दिस रिकरेंस रिलेशन विल नॉट एग्जिस्ट ओनली. तो इसके लिए ये जीरो कभी नहीं लेते हैं, हमेशा हम ये जीरो ले लेते हैं. इवन ओके, नाउ फॉर दिस वन, सेकेंड वन बताइए जल्दी से, इसका सोल्यूशन क्या होगा? ये जो ब्रैकेट दिख रहा है ये किसका एक्सपेंशन है? अल्फा माइनस 1 की पावर 4. करेक्ट. सो अल्फा माइनस 1 टू द पावर 4, दैट मीन्स द रूट 1 इज रिपीटेड 4 टाइम्स. जब इसकी मल्टीप्लिसिटी 4 है तो 1 टू द पावर आर, तो ये रूट हो गया, ये जो हम लगाएंगे होमोजीनियस में, इसकी मल्टीप्लिसिटी 4 है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 3 से. तो इसीलिए ये थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल हमने लिख दिया है. और क्योंकि 1 टू द पावर आर 1 ही होता है, इसीलिए यहाँ पे हमने 1 को मेंशन नहीं किया. ओके, नेक्स्ट ये वाला ए आर प्लस ए आर माइनस 4 इक्वल टू 0. अगेन वी पुट द सेम थिंग. अब इधर आ जा रहा है हमारा अल्फा टू द पावर 4 माइनस 1, जिसको आप डायरेक्टली फैक्टर नहीं कर सकते हो. कर भी सकते हो अल्फा स्क्वायर माइनस आई इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस आई, वैसे भी करके कर सकते हो, या अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर 1/4, दैट इज फोर्थ रूट ऑफ माइनस 1. ये निकालने किसी को याद है कैसे निकालते हैं? माइनस 1 को सबसे पहले आप पोलर फॉर्म में रख देंगे, या चलो इजी वे बता देते हैं छोटे पोलर फॉर्म को. माइनस 1 को अगर आप
-1 अगर है तो ये कितना एंगल, इसका थीटा क्या होगा, -1 का मैग्नीट्यूड तो 1 हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा आपका, ये एक्स वाई प्लेन है, -1 पॉइंट ये होता है। आप एंगल हमेशा कहाँ से मेजर करते हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करते हो। यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना हुआ, 180। पाई, करेक्ट, 180। तो इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर आई पाई बाय, आई पाई लिख दिया -1 को, e टू द पावर आई पाई इज इक्वल टू -1, और ये 1/4 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर आई पाई बाय 4। अब देखिए, ये जो 4th डिग्री इक्वेशन है इसके लिए हमें 4 रूट्स चाहिए, और ये आपको खाली 1 दे रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसमें +2n पाई आई ऐड कर देते हैं आई पाई में, क्योंकि यू नो e टू द पावर 2n पाई आई इज ऑलवेज 1। और इस पूरे को, सो e टू द पावर आई पाई को आई कैन ऑल्सो राइट एज e टू द पावर आई पाई प्लस 2n पाई आई, क्योंकि e टू द पावर 2n पाई आई क्या होगा, cos 2n पाई प्लस i टाइम्स sin 2n पाई, sin 2n पाई 0, cos 2n पाई 1, तो ये e टू द पावर i पाई के बराबर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4। अब ये 4 है इसीलिए ही n की वैल्यू 0 से 3 तक जाएगी। अगर आप n की वैल्यू 4 5 6 लोगे तो आप देखोगे 0 1 2 3 4, ये जो 4 रूट्स होंगी वो ही आपकी रिपीट करती जाएंगी। सो इसीलिए हम यहाँ पे 3 रूट तक ही लेते हैं। तो ये हो गया। सो जब आप n इक्वल टू 0 करोगे ये रूट आ गई, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 में ये 4 रूट्स आ गई। अब आपको पता है जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं ये कॉन्जुगेट पेयर्स में अकर करती हैं। अगर एक रूट अल्फा प्लस आई बीटा है तो दूसरी अल्फा माइनस आई बीटा होती है। उस हिसाब से अल्फा नॉट एंड अल्फा 3 अकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स, और अल्फा 1 अल्फा 2 कॉन्जुगेट पेयर्स में है, like 1 plus minus I root 2 and -1 plus minus I root 2 are the 4 roots. अब 1 plus I root 2 में क्या हो जाएगा, अल्फा 1 1 by root 2 हुआ, बीटा 1 1 by root 2 हुआ। सो रो 1 क्या हो जाएगा, रूट ऑफ अल्फा 1 स्क्वायर प्लस बीटा 1 स्क्वायर, दैट इज 1, एंड थीटा 1 विल बी tan इनवर्स बीटा 1 by अल्फा 1, दैट इज पाई बाय 4। अब ये वाला आप लेंगे तो अल्फा 2 -1 by 2 हो गया, बीटा 2 1 by 2 हो गया, एंड सो गामा 2 विल बी अगेन 1, बट थीटा 2 इस केस में -1 हो जाएगा, तो ये एंगल हो जाएगा -π/4। सो अब इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, a1 cos थीटा 1 r, एक्चुअली इट इज रो 1 टू द पावर r, a1 cos थीटा 1 r प्लस a2 sin थीटा 1 r, बट रो 1 इज 1 तो इसीलिए यहाँ पे हमने कुछ लिखा नहीं है। सो ये आ गया where थीटा 1 is equal to π/4, एंड द सेम थिंग फॉर द अदर वन, इधर भी रो 2 भी 1 है तो इसीलिए यहाँ 1 टू द पावर r को हमने नहीं लिखा है, और ये लिख दिया where थीटा 2 is equal to -π/4। सो इस तरह से कभी कभी जब आपका ये जो आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हो, इसको निकालने में आपको कॉम्प्लेक्स की भी मदद लेनी पड़ती है, बिकॉज इसके रूट्स में हम लोग ने देखा था 3 डिस्टिंक्ट केस थे, एक तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, रिपीटेड रियल रूट्स एंड कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो ये कॉम्प्लेक्स रूट्स वाला केस है, एंड दिस इज व्हाट इट इज। अगर आप लोग को ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, किसी भी बुक में जाके देखना -1 को आप कैसे लिख सकते हो पोलर फॉर्म में, एंड देन यू कैन अप्लाई डी मोरविस थ्योरम एंड फाइंड दीज 4 रूट्स। अब ये वाला 4th जो प्रॉब्लम है ये आप लिख लीजिए, एग्जैक्टली इन्हीं तरह से होगा, ये आप खुद कर लीजिएगा। ये 4th वाला, इसका सोल्यूशन आप चाहे तो नोट कर सकते हैं।
इट इज 12 टू द पावर r by 2। ये हमने खाली इसलिए दिया है, इट्स एग्जैक्टली ऑफ दिस टाइप, लेकिन इस केस में आपका रो 1 नहीं है, तो रो टू द पावर r by r भी हमको यहाँ लिखना पड़ रहा है, तो इसीलिए हमने ये दिया है। सो just to tell you that row is not always 1, it can be some other number also, so उसके लिए ये वाला प्रॉब्लम हमने कंसीडर किया। बाकी इसी तरह से आप कर लीजिएगा उसको। ओके, अब ये वाला प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। नाउ वी सॉल्व नॉन होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशंस। पहले वाला होमोजेनियस था, ये नॉन होमोजेनियस है। तो नॉन होमोजेनियस में पहले हम होमोजेनियस पार्ट लेते हैं, फिर हम पर्टिकुलर पार्ट लेते हैं। सो होमोजेनियस पार्ट के लिए हम ये राइट हैंड साइड 0 ले लेंगे, तो ये इक्वेशन कंसीडर करेंगे और इस इक्वेशन में हम ये पुट कर लेंगे जैसे हमने पिछले प्रॉब्लम में किया था। So when you do, you get two roots, 2 and 4. So this is the solution to the homogeneous part because roots are real and distinct. So this will be the solution to the homogeneous part. अब जो राइट हैंड साइड फंक्शन है वो है हमारा r2 to the power r। अब देखिए 2 to the power r यहाँ पे होमोजेनियस पार्ट में भी प्रेजेंट है, दैट मींस 2 is a root of homogeneous part, तभी तो ये फैक्टर आया। अब एक और यहाँ पे 2 की मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 1 है। तो अब अगर आप खाली इसको देखें, सो दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 एंड दिस इज फंक्शन 2 टू द पावर r। सो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 के लिए हम ये फंक्शन चूज करते हैं ऑलवेज ar प्लस a1r प्लस a2, एंड इसके लिए बिकॉज 2 इज ऑलरेडी अ रूट ओवर हियर और मल्टीप्लिसिटी 1 है, इसलिए हम r से मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर r। अगर मान लो यहाँ मल्टीप्लिसिटी 2 होती तो यहाँ हम r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। Now I take r inside, तो क्या आ जाएगा a1 r square plus a2 r into 2 to the power r। वो ही चीज हमने यहाँ इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी है। ये देखिए ar की जगह ये, ar माइनस 1 की जगह ये, ar माइनस 2 की जगह ये, और राइट हैंड साइड फंक्शन ये। Now when you simplify this and equate the coefficients of r square, r and constant terms। तो जब आप ये करेंगे तो आपको a1 की वैल्यू -½ मिल जाएगी, a2 की वैल्यू -5/6 मिल जाएगी। सो द पर्टिकुलर पार्ट, सॉरी h नहीं ap होगा ये, दिस इज पर्टिकुलर पार्ट नॉट होमोजेनियस पार्ट। ap विल बी, यहाँ पे हमने क्या यूज किया, हाँ यहाँ ठीक यूज किया था। ओके, सो दिस विल बी -r²/2 -5/r, या -r/2 आपने कॉमन ले लिया तो ये आपका बच गया। Now the complete solution will be homogeneous part plus particular part. So from 1 and 2, AR is equal to ये homogeneous part का, ये particular part का. So this is the complete solution. So हमेशा पहले आप homogeneous part का solution निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे ये non homogeneous function क्या है। अगर उसमें homogeneous part का कोई term present है तो आप देखेंगे रूट की मल्टीप्लिसिटी क्या है, एंड अकॉर्डिंगली यू विल मल्टीप्लाई बाय फैक्टर ऑफ r स्क्वायर लाइक दैट। और अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ 2 नहीं होता, 3 होता, 3 टू द पावर r, तो फिर हमारा ये r नहीं आता, खाली ये ब्रैकेट आता है 2 टू द पावर r आता है। Okay, now you try the second one, ar minus 2 equal to 9, and this is dot means multiplication, 3 to the power minus r. Now you try this one.
होमोजेनियस पार्ट का आंसर क्या आया? C1 plus C2 minus 1 की पावर R। करेक्ट। और नॉन होमोजेनियस का निकला अभी नहीं? -81/8 इंटू में 1/3 की पावर R। नहीं, कुछ गलत है। ये देखिए, ओके लुक हियर, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया लगता है। ये तो ठीक है तुम्हारा होमोजेनियस वाला। अब देखिए यहाँ राइट हैंड साइड फंक्शन है हमारा 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 टू द पावर माइनस आर। यहाँ पे आप देखिए, इफ यू टॉक, अगर हम रूट्स की बात नहीं करें, हम इस फॉर्म को ही खाली देखें तो देखिए 3 टू द पावर आर माइनस यहाँ पे नहीं आ रहा है। इसका माने ये टर्म, इसका ये जो है 3, इसका कोई रूट नहीं है। तो 9 की जगह एक कांस्टेंट ले लिया। 9 मींस पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, दैट इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट लिख लिया एंड 3 टू द पावर माइनस आर ऐसे ही लिख लिया, 3 टू द पावर माइनस आर। अब इसको, दिस इज योर पर्टिकुलर पार्ट का सोल्यूशन, इसको हम ये ओरिजिनल इक्वेशन जो है इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा a 3 टू द पावर माइनस आर माइनस a 3 टू द पावर माइनस आर माइनस 2 इक्वल टू 9 3 टू द पावर माइनस आर। अब हमने क्या किया है, 3 टू द पावर माइनस आर से दोनों साइड को डिवाइड कर दिया है। सो आ गया a माइनस 9a इक्वल टू 9 एंड a इक्वल्स माइनस 9 ओवर 8। सो ये हमने रख दिया, इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, या हमने क्या किया 9 को 3 स्क्वायर रख के इसके साथ कंबाइन कर दिया है। इट्स एंटायरली योर चॉइस, आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं इसको कंबाइन करके। सो दिस बिकम्स द कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है तो आपके उसमें बट थोड़ा सा फर्क है। Solve the following reference relation AR plus C1 AR minus 1 plus C2 AR minus 2 equal to 0 given A not equal to 0, A1 equal to 1, A2 equal to 4, A3 equal to 12। अब देखिए ये मैम, हाँ मैम जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में मैम उसके कोफिशिएंट में मैम 9 भी था, मैम उसको नहीं लेंगे? हाँ, 9 क्या है? 9 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, करेक्ट? ओके मैम। तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज अ कांस्टेंट, तो उसकी जगह हमने a ले लिया। 3 टू द पावर ओके, 3 टू द पावर r की जगह आप ले सकते थे b टाइम्स 3 टू द पावर माइनस r, यही तुम पूछ रहे हो ना। अब जब आप इसको और a को मल्टीप्लाई करोगे, a भी विल बी अनदर कांस्टेंट, उसको हमने डायरेक्टली a ही ले लिया है। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ओके ओके, यहाँ देखिए ये डिफरेंस इक्वेशन है ऑफ ऑर्डर 2, लेकिन हमें 4 इनिशियल वैल्यूज दी गई हैं। इनिशियल वैल्यू के डिफरेंस रिलेशन की वैल्यूज दी गई हैं। अब वो इसलिए दी गई हैं कि ये हमें C1 C2 भी फाइंड करना है। देखिए अगर ये वैल्यूज हमें, अगर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन है तो हमें दो वैल्यू चाहिए एक स्पेसिफिक सोल्यूशन फाइंड करने के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप ये जो लिखते हो दिस इज द जनरल सोल्यूशन जिसमें a1 a2 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। तो a1 a2 की स्पेसिफिक वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें दो वैल्यूज चाहिए डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन की, बट यहाँ पे हमें 4 दी गई है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे इसमें C1 C2 भी अननोन है। अब देखिए अगर आप a नॉट पुट करते हैं तो ये सब्सक्रिप्ट हो जाएगी नेगेटिव में, ये भी सब्सक्रिप्ट हो जाएगी नेगेटिव में। न्यूमेरिक फंक्शन में नेगेटिव सब्सक्रिप्ट्स आर नॉट अलाउड। इसी तरह आप a1 रखेंगे तो ये नेगेटिव में हो जाएगी। सो वी पुट r इक्वल टू 2। जब आपने r इक्वल टू 2 रखा तो ये आया। अब इसमें हम a1 a2 a0 की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें C1 की वैल्यू मिल गई -4। इसी तरह जब आप r इक्वल टू 3 रखेंगे, ये इक्वेशन आया, इसमें आप a3 की a2 की C1 की और
एक a1 की वैल्यू रखेंगे तो c2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4। अब एक बार आपकी c1 c2 वैल्यू आ गई, आपने पुट कर लिया, तो ये इक्वेशन आपका एग्जैक्टली इन इक्वेशंस की तरह ही कन्वर्ट हो गया, जो कि हमें पता है कैसे सॉल्व करना है। सो द रिकरेंस रिलेशन नाउ बिकम्स दिस वन, ar minus 4 ar minus 1 plus 4 ar minus 2 equal to 0। नॉर्मल वे में हमने इसको सॉल्व किया तो हमें इसकी रूट्स मिली, repeated roots मिली 2 and 2, so the solution will be a1r plus a2 2 to the power minus r। दो बार रिपीटेड है, सो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री से 1 से इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्योंकि हमें ये वैल्यूज भी साथ में दी गई हैं, सो वी नीड टू फाइंड द स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ a1 एंड a2। तो a0 इज 0, a1 इज 1, सो उसकी मदद से हमने ये a1 a2 की वैल्यू निकालनी है। If you want, I have used a0 a1, if you want you can use any two of these values। इन चारों में से कोई भी वैल्यू आप यूज कर सकते हैं, बट क्योंकि a0 a1 लेने से थोड़े से कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाएंगे, यहाँ r की वैल्यू 0 है, यहाँ r की वैल्यू 1 है, इसलिए हमने ये लेके कर लिया। आप चाहे तो कोई भी दो वैल्यूज लेके कर सकते हैं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन टू द गिवन डिफरेंस इक्वेशन, जो कि हमें कांस्टेंट्स के टर्म्स में दिया था और उसके साथ हमें कुछ वैल्यूज दी गई थी। है वही चीज, थोड़ा सा आपको इसमें c1 c2 की वैल्यू पहले निकालनी है, देन यू हैव टू सॉल्व इट। ओके, नाउ यू राइट दिस क्वेश्चन, आप लिख लीजिए और इसको ट्राई करके नेक्स्ट टाइम इन द क्लास विल डिस्कस दिस वन। पर आप लोग ट्राई करिएगा इसमें। देखिए, इसमें आपको इस रिकरेंस रिलेशन का सॉल्यूशन दिया है। इस रिकरेंस रिलेशन का सॉल्यूशन आपको ये दिया है, और आपको ये दिया है जो राइट हैंड साइड फंक्शन है, दिस इज इक्वल टू 6 फॉर ऑल r। यू हैव टू डिटरमिन c0 c1 एंड c2। आप इसको, इस पूरे को आप ऐसे भी लिख सकते हो, c0 ar plus c1 ar minus 1 plus c2 ar minus 2 equal to 6। क्योंकि ये क्या कह रहा है, fr is equal to 6 for all r। तो अगर आपको ये ज्यादा कन्वीनियंट लगता है तो इस फॉर्म में भी आप इक्वेशन लिख सकते हो कि माने fr को सीधे 6 से रिप्लेस कर दो। तो ये आपका रिकरेंस रिलेशन है, और इसका सोल्यूशन यहाँ, जैसे पिछले में हमें a0 a1 a2 a3 की वैल्यू दी गई थी, यहाँ पे हमें इसका सोल्यूशन दे दिया गया है। अब इस सोल्यूशन की मदद से आपको c0 c1 c2 की वैल्यू निकालनी है, एंड देन दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। सो टेक इट एज अ होमवर्क, इसको जरूर ट्राई कर लीजिएगा। विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, ना लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कि combination of n objects taken r at a time with repetition is given by this, और इसको हमने देखा था, इसके डेरिवेशन हमने ये जनरेटिंग फंक्शन लेके किया था, and I had told you it helps you in finding the coefficient of x to the power r अगर जनरेटिंग फंक्शन दिया गया है तो जैसे ये पहला वाला है, इसमें x cube x to the power 4 x to the power 5 so on and whole to the power 3। आपको इसमें x to the power 10 का कोफिशिएंट निकालना है। सो इससे हम देखिए x to the power 3 बाहर ले सकते हैं, और ये इसका पावर 3 है, सो दिस बिकम्स x to the power 9। ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 plus x square so on to the power 3। अब ये जो ब्रैकेट है, दिस इज नथिंग बट एक्सपेंशन ऑफ 1 minus x to the power minus 1, और इधर 3 है, इसकी वजह से ये -3 हो गया है। x to the power 9 तो हमने ऐसे लिख लिया। अब पिछले जो हमने प्रूव किया था, अगर जनरेटिंग फंक्शन ये है, सो x to the power r का कोफिशिएंट ये दिया जा सकता है। तो इसकी मदद से इसको हम लिख सकते हैं समेशन, n की जगह यहाँ 3 लिख दिया, 3 plus r minus 1 r into x to the power r। ये सॉरी, ये वाला, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसका एक्सपेंशन क्या होता है, 1 plus
अगर हम पॉजिटिव में लेते हैं तो 1 प्लस एन सी वन प्लस एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर लाइक दैट। सो यहाँ नेगेटिव में है, सो ये इस तरह से ये आपका आ जाएगा, जहां पे ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं। अब इस 9 को हम अंदर ले जाएंगे और इसके साथ कंबाइन कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 9 प्लस आर। हमें किसका कोफिशिएंट चाहिए? 10 का। तो 9 प्लस आर इज इक्वल टू 10, दैट मीन्स आर शुड बी इक्वल टू 1। तो इसमें जब हम आर 1 पुट करेंगे तो इधर भी हमें आर पुट 1 पुट करना पड़ेगा। जब आपने यहाँ पे आर 1 पुट किया तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 10 क्या आ जाएगा? C31, दैट इज 3 ओनली। सो दिस विल बी द आंसर। इसी तरह सेकंड वाले में एक्स स्क्वायर है, इसको हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो ये -10 हो जाता है। अब ये देखिए, ये फॉर्म इज एग्जैक्टली सेम एज दिस वन, खाली इसके पावर्स फर्क हो गए हैं। सो वही चीज करेंगे, एक्स स्क्वायर समेशन एन की जगह पे 10 रख देंगे, तो सी 10 प्लस आर माइनस 1 कॉमा आर एक्स टू द पावर आर। अब ये 2 और r को कंबाइन कर देंगे तो x टू द पावर 2 प्लस r आ जाएगा। अब हमें चाहिए क्या? x टू द पावर 12 का कोफिशिएंट। So x to the power 12 is equal to x to the power 2 plus r, that means r is equal to 10. r equal to 10 आप यहाँ पे यहाँ पे पुट करेंगे r equal to 10, so this will be c 19 comma 10, that is 19 factorial over 9 factorial into 10 factorial. So this will be the coefficient of x to the power 12 in this one. So इस फॉर्मूले को यूज करते हुए आप 2-3 स्टेप्स में ही किसी भी x की पावर का कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। So this is basically telling you कि जनरेटिंग फंक्शन से हम कैसे किसी भी x की पावर का कोफिशिएंट निकाल सकते हैं, क्योंकि ये देखिए ये जनरेटिंग फंक्शन ये था, तब हमारा ये आया था, और इनको भी हमने जनरेटिंग फंक्शन के टर्म्स में लिख लिया। ये नहीं था तो इसमें से हमने कॉमन लगा के इसको उस फॉर्म में ले आए।
Ma'am will reschedule the lecture of today. She is having some connectivity issues.